हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 12.1 जो कि त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। क्लास 11th में जो त्रिविमीय ज्यामिति है उससे संबंधित पहली प्रश्नावली यानी कि 12.1। आपको देखिए त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय वो मैंने इससे पिछले वीडियो में कराया था। अब उसी से ही संबंधित शायद इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या हैं। मैंने आपको देखिए ये बात बताई थी, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x, 0 और 0 इस प्रकार के होंगे। क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका x घटक तो होगा, लेकिन y और z वाले नहीं होंगे। इसका मतलब है इस पे x निर्देशांक तो उसका उपस्थित होगा, लेकिन जो y और z निर्देशांक हैं उनका मान कितना होगा? 0। यानी कि मैं अगर इसका आंसर लिखता हूं तो y निर्देशांक वो बराबर 0। और इसी पे ही अगर हम लिखते हैं, अगर इसी बिंदु का z निर्देशांक, तो वो भी बराबर कितना होगा? 0 की। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो देखिए उसका ये आंसर हो गया, यानी उसका y निर्देशांक भी 0 होगा और z निर्देशांक भी 0 होगा। अगर यही चीज देखिए आपसे पूछते, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो y अक्ष वाले बिंदु का 0, y, 0 तो उसका x निर्देशांक 0 होता और z वाला निर्देशांक 0 होता। और ऐसे ही अगर कोई बिंदु z अक्ष पर होता तो उसका लिखते हैं हम 0, 0, z, यानी उसका x निर्देशांक 0 होता और y निर्देशांक भी कितना होता? 0। अब इसी तरीके का देखिए एक सेकंड क्वेश्चन भी लिखा है, अगर कोई बिंदु x z तल में है तो इसके y निर्देशांक के बारे में क्या कह सकते हैं। ये बात देखिए मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताई थी। अगर कोई बिंदु x z तल में है तो इसके निर्देशांक x, 0, z इस प्रकार के होंगे, यानी उसका x निर्देशांक और z निर्देशांक दोनों प्रेजेंट होंगे। y निर्देशांक जो है वो कितना होगा? 0। यानी इस कंडीशन में अगर आपसे यह बात कही जाती है कि कोई बिंदु x z तल पर उपस्थित है तो उसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है जो उसका y निर्देशांक है वो 0 होगा। ऐसे ही अगर देखिए, अगर कोई बिंदु x y तल पे है तो उसका z निर्देशांक 0 होगा, और कोई बिंदु अगर yz तल पे है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बिंदुओं के देखिए निर्देशांक दिए गए हैं। मैं पहले यहां लिखने की कोशिश करता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला बिंदु है 1, 2, 3। दूसरा बिंदु है 4, -2, 3। तीसरा बिंदु है 4, -2, -5। चौथा बिंदु है 4, 2, -5। पांचवा बिंदु है -4, 2, -5। छठा बिंदु है -4, 2, 5। सातवां बिंदु है -3, -1, 6। और जो इसका आठवां बिंदु है -2, -4, -7। अब इन्होंने ये बात कही है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। मैंने देखिए आपको इससे पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि 3 समकोणिक अक्ष यानी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों मिलकर संपूर्ण अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं। अब हो सकता है कि 8 अष्टांशों के ही बिंदु आपको दिए गए हों, तो आपको यह बताना है कि कौन सा बिंदु किस अष्टांश में है। देखिए जो पहला बिंदु दे रखा है उसमें x पॉजिटिव है,
y भी पॉजिटिव है और z भी कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो अष्टांश आएगा ओ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहां तीनों ही पॉजिटिव हैं। पहला अष्टांश, ये बिंदु तो आपका इसी अष्टांश में है। अब आता है दूसरा बिंदु, इसमें देखिए y नेगेटिव है, x और z कैसे हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब o तो देखिए हमें लिखना जरूरी है क्योंकि वो मूल बिंदु है। x पॉजिटिव है, हमने x को ऐसे ही छोड़ दिया। y नेगेटिव है तो y के आगे हमने z डैश लगा दिया। z पॉजिटिव है तो z पे भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आते हैं देखिए तीसरे बिंदु पे, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। इसका मतलब x तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, y नेगेटिव है, डैश आ गया, z भी नेगेटिव है, वो भी डैश आ गया। अब आते हैं चौथे बिंदु पे, x पॉजिटिव, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, y पॉजिटिव, ये भी ऐसे ही लिख दिया, लेकिन z नेगेटिव ये ऐसे ही आ गया। अब आते हैं इस बिंदु पर, x नेगेटिव, चलिए मैंने कंप्लीट किया यानी कि x डैश, y पॉजिटिव ऐसे ही छोड़ दिया, z नेगेटिव ये आता है। अब आते हैं इस वाले बिंदु पर, इसमें x नेगेटिव है तो देखिए जो भी नेगेटिव है निर्देशांक उसके लिए आपको डैश का चिन्ह लगाना है, और जो भी पॉजिटिव हैं उन्हें आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं देखिए सातवें बिंदु पर, इसमें x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, और लास्ट में देखिए आठवां बिंदु, -2, -4, -7, इसमें तीनों ही नेगेटिव हैं, यानी x डैश, y डैश और z डैश। हो सकता है देखिए इन्होंने आठों अष्टांशों के बिंदु देने की कोशिश की है, एक बार y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव, एक बार z नेगेटिव, फिर दो दो करके देखिए नेगेटिव होंगे, एक बार x और z नेगेटिव, एक बार y और z नेगेटिव, एक बार z और x नेगेटिव, और एक बार तीनों के तीनों ही नेगेटिव, और एक बार तीनों पॉजिटिव। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें आपको दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसा तल जिसमें x अक्ष भी है और y अक्ष भी है तो वो एक्स वाई तल हो गया। अब मान लीजिए यही कहते हैं जिसमें y अक्ष और z अक्ष है तो वो y z तल हो गया, और जिसमें z अक्ष और x अक्ष है वो z x तल हो गया। तो ये तो देखिए आपका क्लियर हो गया, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था इस चैप्टर की। अब दूसरा, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं? अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल में है तो उसके निर्देशांक होंगे x, y, 0। अगर एक्स जेड तल में है तो देखिए मैंने लिख रखा है, अगर वाई जेड तल में तो 0, y, z। अब देखिए तीसरा निर्देशांक क्या लिखा है, तीसरा रिक्त स्थान, निर्देशांक जो तल को अंतरिक्ष को, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांश में विभाजित करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि निर्देशांक जो होते हैं, निर्देशांक तल, वो पूरे अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करती है, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 8। अब देखिए जो मैं आपको समझाऊंगा वो अगली प्रश्नावली जो में एक सूत्र यूज होगा जिसे आपने शायद पढ़ा भी होगा 10th और 9th और 10th में, दूरी सूत्र, वो मैं आपके देखिए अब समझाता हूं। मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि दो बिंदुओं के निर्देशांक वो हमें पता है, यानी कि देखिए पहला बिंदु मैंने P माना x1 y1 z1, और दूसरा बिंदु माना मैंने Q यानी कि x2 y2 z2। अब इन्हीं के बीच की दूरी निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसे हम हर बिंदुओं के लिए अप्लाई कर सकें। उसी का डेरिवेशन देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप लोगों ने देखिए 9th और 10th में पढ़ा है दूरी सूत्र के नाम से। अब वही चीज मैं त्रिविमीय ज्यामिति में आपको सिखाता हूं कि वो किस तरीके से आता है, उसका डेरिवेशन क्या है। पहला बिंदु यानी कि x1 y1 z1 वो देखिए ये P बिंदु है, और दूसरा बिंदु यानी कि x2 y2 z2 जिसके निर्देशांक हैं वो है देखिए Q बिंदु। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब पहले मैंने एक काम देखिए ये किया
एक ऐसा घनाभ तैयार किया जिसका विकर्ण पी क्यू है। घनाभ जानते हैं कि जैसे घन होता है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो मैंने एक ऐसा घनाभ तैयार किया जिसका विकर्ण वो देखिए पी क्यू है। मैं देखिए बना के आपको दिखाता भी हूं। हमें जो दूरी निकालनी है यानी कि पी क्यू, तो इसको हमने उसका विकर्ण माना। हमें ये दूरी निकालनी है यानी कि पी क्यू। पी से लेके क्यू तक की दूरी ये हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हम इसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले देखिए मैंने पी ए को मिलाया, इसलिए क्योंकि त्रिभुज पी क्यू ए एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज? देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन इस समय है, ये एक्स वाई तल में है। क्योंकि देखिए एक्स वाई तल में इसलिए है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रेजेंट हैं। यानी ये जो लाइन है हमारी, ये एक्स वाई तल में है, इस तरह से, यानी एक्स वाई तल के समांतर है। और ये लाइन जेड अक्ष के समांतर है। तो इनके बीच में जो कोण है वो ये देखिए 90 अंश का है। ध्यान से देख लें, ये जो लाइन है एक्स वाई तल नहीं कहेंगे हम, एक्स वाई तल के समांतर। ये लाइन जो है ये एक्स वाई तल के समांतर, और ये लाइन ये जेड अक्ष के समांतर। तो एक्स वाई तल और जेड अक्ष, इनके बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 अंश। यानी ये त्रिभुज पी ए क्यू एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब अगर मुझे इसमें पी क्यू का मान निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। मैं देखिए यहां लिखता हूं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। अब देखिए मैं कहता हूं ये भी इनकम्प्लीट है। हमने ये तो लिख दिया कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। अब हम पी ए स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए त्रिभुज पी ए बी, ये जो त्रिभुज है पी ए बी, ये एक्स वाई तल के समांतर ही है। क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर, ये रेखा वाई अक्ष के समांतर। ध्यान से देख सकते हैं, एक्स अक्ष उसके समांतर रेखा पी बी, और ये वाई अक्ष इसके समांतर रेखा ए बी। तो ये जो त्रिभुज है पी ए बी, इसमें ये कोण आपका 90 अंश का है। मैं यहां लिख देता हूं ये कोण, क्योंकि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इनके बीच का कोण 90 अंश का। तो ये त्रिभुज भी आपका एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण है आपका देखिए पी ए, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मैं पी ए स्क्वायर को देखिए यही लिखूंगा यहां पर, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये देखिए पी ए स्क्वायर का मान, पी ए स्क्वायर का मान पी ए स्क्वायर की जगह, बाकी मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया। यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, वो यह मान, और ए क्यू स्क्वायर ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आप लोग ये कहेंगे मैंने ऐसा ही क्यों किया, ये क्यों निकाल के दिखाई कि हमने पीबी के पदों में लिखा है, ए बी लिखा और ए क्यू भी लिखा। हम देखिए पीबी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? पीबी, बिंदु पी में जो एक्स निर्देशांक है उसका मान है x1, और बिंदु क्यू में जो एक्स निर्देशांक है उसका मान है x2। अगर हम बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींचें और बिंदु Q से भी x अक्ष पर लंब खींचें, तो ये जो मान आपका निकल के आएगा, देखिए बिंदु Q से हमने x अक्ष पर लंब खींचा, मान लो यहां पे आया, और बिंदु Q से जो x अक्ष पर लंब खींचा वो मान लीजिए यहां पे आया। तो जो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x1 0 0, मैं आपको देखिए लिख के दिखाता हूं, x1 0 0, क्योंकि x अक्ष पर है। और बिंदु Q से जो लंब खींचा है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x2 0 और 0। अगर ये दूरी x1 है और ये पूरी दूरी x2 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? x2 माइनस x1। ध्यान से देख ले, x1 ये पूरी x2, तो ये आपकी कितनी बची? बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी,
यानी कि x2 माइनस x1। क्यों कहा मैंने? क्योंकि यही दूरी आपकी PB के बराबर है, यही दूरी आपकी PB के बराबर है, जिसका मान कितना है? x2 माइनस x1। तो PB का मान x2 माइनस x1, लेकिन इसका भी स्क्वायर। अब देखिए दोबारा समझाता हूं। अब आता है AB का मान। AB यानी कि ये वाली दूरी, अगर हम इन्हीं दोनों बिंदुओं से y अक्ष पर लंब खींचें, बिंदु P से भी खींचा y अक्ष पर लंब और बिंदु Q से भी खींचा y अक्ष पर, तो यहां जो बिंदु आएगा वो 0, y1, 0 और यहां आएगा 0, y2, 0। तो ये दूरी कितनी बचेगी? वही होगी AB, यानी कि y2 माइनस y1। तो इसका मान कितना हो गया? यानी कि y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर। अब आती है तीसरी दूरी, यानी कि AQ का मान निकालना। AQ दूरी वो देखिए ये है। अगर हम बिंदु P से और Q से Z अक्ष पर लंब खींचें, देखिए Z अक्ष पर अगर लंब खींचते हैं तो ये जो दूरी आएगी ये 0, 0, Z1 और ये 0, 0, Z2, तो इनके बीच की दूरी Z2 माइनस Z1, यानी ये जो घटक आया आपका AQ दूरी का मान Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहां स्क्वायर ऑलरेडी था। अब देखिए हमने जो दूरी का वर्ग है ये तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें निकालनी क्या है? दूरी निकालनी है, यानी कि PQ। इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो आपका देखिए मान आ गया वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। यही चीज देखिए आपने द्विविमीय ज्यामिति में पढ़ी थी, यानी 9th और 10th क्लास में, जब हम x और y अक्ष के लिए केवल पढ़ते थे तो दूरी का सूत्र केवल आपका इतना होता था। अब क्योंकि यहां पर z अक्ष भी है इसलिए आपका यह पार्ट बढ़ गया, यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर हमें पता है, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया। PQ बराबर वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। इसका मतलब यह भी होता है ये जो घनाभ मैंने यहां पे बनाया था, इसकी जो लंबाई है वो x2 माइनस x1, जो इसकी चौड़ाई है y2 माइनस y1 और जो इसकी ऊंचाई है वो Z2 माइनस Z1, और इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई ये है, और यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र भी है। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया दूरी सूत्र, जो आपकी अगली प्रश्नावली में अप्लाई होगा, यानी कि प्रश्नावली 12.2, वो देखिए उसके क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नावली 12.2 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।